हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। मेरा नाम है सागर। वैसे भी नाम जान के क्या कीजिएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन सोसाइटी के अंतर्गत झारखंड में 273 पदों पे रांची सदर अस्पताल में भर्ती निकाली गई है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो जानेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। 273 पोस्ट, किस में कितना सैलरी है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, सारा कुछ जानेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल वैकेंसीज, ठीक है। 273 पदों पे भर्ती है, ठीक है। तो आप झारखंड के किसी भी जिले से हो, 24 जिलों में से किसी भी जिले से हो, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सब कुछ जानेंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो लंबा अवश्य होगा, बट आपको बहुत सारा ज्ञान देगा, बहुत सारा नॉलेज देगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो रांची सदर अस्पताल है, रिम्स के टक्कर का हॉस्पिटल है, ठीक है। मैं खुद गया हूँ, 7th फ्लोर है, 7 तल्ला है यार, बहुत बड़ा है भाई, ठीक है। फिराय लाल चौक के थोड़ा सा आगे में, संत जेवियर स्कूल के सामने में, ठीक है। फिराय लाल नहीं है सही, चलिए जाओ भैया, मैं उतना याद नहीं है मुझे। तो यहाँ पे देखिए, कार्यालय असैन्य शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची, ठीक है। बोला गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति रांची द्वारा संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, ठीक है, वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, काउंसलर्स, क्या लिखा यार, काउंसलर, ठीक है, काउंसलर होगा, काउंसलर, फार्मासिस्ट एवं अन्य बहुत सारे स्टाफ के पोस्ट हैं, ठीक है। जिसमें आप जो है 2 अप्रैल 2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यह फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। पहला पॉइंट क्या है कि आप ये फॉर्म 2 अप्रैल तक भर पाएंगे, ठीक है। 2 अप्रैल 2025 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी पॉइंट कि यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन यानी कि कैसे, तो घर बैठे ऑनलाइन भरने का तरीका मैं बता दूंगा। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पदों का विवरण दिया गया है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे है आपका सीरियल नंबर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सीरियल नंबर। सेकंड में है प्रोग्राम। थर्ड नंबर पे है पोजीशन, ठीक है, यानी कि कौन सा पोस्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि कितनी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए उस फॉर्म को भरने के लिए। और इधर लिखा है कि कितना सीट है टोटल, ठीक है। तो चलिए, पहला जो है हमारा यहाँ पे एएनएम का सीट देख लीजिए, ठीक है। एएनएम सीरियल नंबर 1 से लेकर के आपको सीरियल नंबर 10, 1 मिनट यार, ये सीरियल नंबर उल्टा पुल्टा हो गया है जो, हाँ सीरियल नंबर तो उल्टा पुल्टा है, कहीं पे 1 है तो कहीं पे 16, कहीं पे 13, कहीं पे 19, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 से यहाँ तक, ठीक है, RCH RBSK और ये आपका है MTC, ठीक है। उसके बाद आपका 19 नंबर, ठीक है, NUHM। इन सभी में ANM की सीट है और ANM केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर पाएंगी, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। और इसमें जो है आपका RCH में 72 सीट है, RBSK में आपके 2 सीटें हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है RCH, इसमें आपके 11,466 रुपये दिया जाएगा। इसमें जो है आपका RBSK, इसमें आपको 11,466 इसमें भी है, सब में 11,466 है, ठीक है। बस ये जो आपका नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है, इसमें आपका ANM को 10,500 दिया जाएगा, ठीक है, इसमें कम है थोड़ा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ANM के लिए, उसके बाद धीरे धीरे करके सभी पोस्ट का जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखिएगा। तो इसमें बोला गया है कि 10+2 आप पास हो, 12वीं पास, एंड शुड हैव कंप्लीट ANM का कोर्स आप किए हो, ठीक है, मतलब 12वीं पास और कंप्लीट ANM का कोर्स किए हो। और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस आप 12th के बाद ANM का कोर्स किए हैं झारखंड से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव नो नीड एनी एक्सपीरियंस, ओके। तो आपको यहाँ पे बस ANM का कोर्स किए तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं आयुष फार्मासिस्ट। आयुष फार्मासिस्ट में आपके 2 सीटें हैं, इसमें 10,000 सैलरी है, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस क्या बोला गया है कि आप डिप्लोमा यानी कि डी फार्मा किए हो, ठीक है, या फिर डी फार्मा अगर आप नहीं किए हैं तो यूनानी में क्या बोला गया है कि यूनानी कंपाउंडर, ठीक है, या फिर फॉर हेम्योपैथिक कंपाउंडर, कोई एक किए हो तो भी आप अप्लाई इसमें कर पाएंगे, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेटा ब्लॉक मैनेजर। इसमें आपका 15,000 दिया जाएगा डेटा ब्लॉक मैनेजर में, और इसमें जो है 4 सीटें हैं। इसमें बोला गया है कि ब्लॉक डेटा मैनेजर में क्या काम होगा, वो तो बाद की बात है, क्वालिफिकेशन जान लेते हैं कि आप ग्रेजुएट हो, सिंपल क्या हो, ग्रेजुएट हो, और एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब आप ग्रेजुएट हो और आप DCA या ADCA का कोर्स किए हो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोई भी एक किए हो, ठीक है। और यहाँ पे साथ में बोला गया है कि आपके पास, मतलब आप सिंपल ग्रेजुएट हो, 1 साल का कहीं पे कंप्यूटर का कोर्स किए हो, ADCA या फिर कोई भी कोर्स PGDCA, ठीक है। और इसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मिनिमम 2 ईयर पोस्ट रिलेटेड, मतलब आप कहीं पे 2 साल का ब्लॉक डेटा मैनेजर के पोस्ट पे काम किए हो, एक्सपीरियंस अगर आप देते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में मात्र 1 सीट है, सैलरी है 26,250 रुपये, ठीक है। इसमें बोला गया है कि आप PG किए हो साइकोलॉजी से, ठीक है, चाहे PG आप मतलब MA साइकोलॉजी किए हो, चाहे MSc साइकोलॉजी किए हो, आप अगर साइकोलॉजी किए हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, बट 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारा कैंडिडेट CIP रांची, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जो निकलता है हमारा मेंटल हॉस्पिटल रांची कांके वाला, तो वहाँ से अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिए ना तो उनका श्योर हो जाएगा, ठीक है। या फिर कहीं से जैसे बाल संरक्षण इकाई जो चाइल्ड वाला निकलता है, चाइल्ड सेफ्टी यूनिट, वहाँ से भी अगर आप किए हैं तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका काउंसलर का पोस्ट। काउंसलर में देखिए 15,000 है, सॉरी 10,500 है, 10,500 है। इसमें बोला गया है कि आप सिंपल बैचलर डिग्री हो, किसमें, या तो सोशल साइंस, मतलब कोई भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल जियोग्राफी सब आ जाएगा, ठीक है। एंड डिप्लोमा इन काउंसलिंग, अगर आप डिप्लोमा इन काउंसलिंग किए हैं, या फिर हेल्थ एजुकेशन या मास कम्युनिकेशन किए हैं, ठीक है। और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, और आप इनमें से कोई भी, मतलब आप सिंपल ग्रेजुएट हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है काउंसलर का, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे काउंसलर, दोनों 2 प्रकार का है, एक आपका डिस्ट्रिक्ट CND, एक है आपका CND CHC, ठीक है। और नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला आता है काउंसलर RMNCH, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपको 15,000 दिया जाएगा, 2 गो सीट है। क्या बोला गया है इसमें, तो आप जो है मास्टर या बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री किसमें, तो सोशल वर्क में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, जैसे कि मैंने भी PG पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है। साइकोलॉजी, कोई भी एक इनमें से PG किए हों, किसी भी फील्ड में PG किए हों, हॉस्पिटल या फिर इनमें से किसी भी एक में, ठीक है। और इसके साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, किसमें, तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर, ठीक है। अगर आपके पास हेल्थ सेक्टर के 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास मतलब एक्सपीरियंस और कंप्यूटर आता हो, ठीक है ना, तभी ना आप काम कर पाएगा अच्छे से। ये हो गया, टेंशन मत लीजिए, मैं अप्लाई नहीं करूँगा। और चलिए आगे देखते हैं, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे अगला, तो डेंटल टेक्नीशियन का है। डेंटल टेक्नीशियन में भी सैलरी 15,000 है। बोलिएगा बहुत कम सैलरी है, हाँ बॉस, कॉन्ट्रैक्ट बेस में इतना ही सैलरी होता है। एक पोस्ट है, और बोला गया है कि आप डिप्लोमा किए हो, किसमें, तो डेंटल टेक्नोलॉजी में, ठीक है, या मैकेनिज्म है फ्रॉम इंस्टीट्यूट, तो इसमें किए आप सिंपल डेंटल, और 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपके पास, डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन और 1 ईयर एक्सपीरियंस, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नाउ हमारा अगला पोस्ट जो है, यह है, पोस्ट का नाम क्या है, GNM, बहुत बड़ा पोस्ट ना। GNM मतलब नर्सिंग के बाद, BSc नर्सिंग के बाद GNM का ही आता है। तो देखिए GNM में आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग वैकेंसीज हैं, जैसे कि GNM CHC CND में 4 सीटें हैं। फिर है आपका CND क्लिनिक में आपके 2 सीटें हैं, ठीक है, और फिर है आपका 2 ही है, तो इन दोनों में अलग अलग सीट है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। और सबका सैलरी 19,000 है, 18,900 यानी कि 19,000 मान के चलिए। और इन सब में मांगा गया है कि आप GNM का कोर्स किए हो, क्या किए हो, GNM का कोर्स किए हो, ठीक है। और सिंपल आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, एटलीस्ट 2 ईयर
एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास हॉस्पिटल का, जो कि सबके पास होता है, जितना भी लोग जीएनएम करता है सब कोई कर ही लेता है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे जीएनएम का सर्टिफिकेट और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला है लैब टेक्नीशियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं। लैब टेक्नीशियन डीएमएलटी बीएमएलटी। देखिए, तो यहाँ पे आपका लैब टेक्नीशियन का एनयूएचएम में 6 सीट है, एनयूएचएम नेशनल अर्बन वाला, ठीक है, इसमें आपके 4 सीटें हैं, और आरबीएसके में 1 सीट है। ठीक है, तो इसमें 11 सीट हो जाती हैं। सैलरी बहुत कम है, किसी में 13,000 है, किसी में 10,000 है, मतलब 11,000 है, 11,000 किसी में 13,000। बोला गया है कि आप सिंपल 12th पास हो, ठीक है, 10+2 इंटरमीडिएट एंड डिप्लोमा। अगर आप सिंपली 12वीं के बाद डीएमएलटी का कोर्स किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, बट वो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप झारखंड से 12th के बाद डीएमएलटी का कोर्स किए हैं और आपके पास 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया लैब टेक्नीशियन वालों के लिए। नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन सीएनडी। इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें थोड़ा सा आपका 18,900 रुपया है बस। इसमें क्या है कि आप 12th के बाद डीएमएलटी कोर्स किए हो एंड वर्किंग एक्सपीरियंस इन लार्ज हॉस्पिटल, ठीक है, ऑफ 2 years एक्सपीरियंस। मतलब बड़े हॉस्पिटल, सपोज दैट आप 50 बेड का, अगर यहाँ जहाँ पे 50 बेड है, कम से कम उस हॉस्पिटल में 50 बेड हो तो वो लार्ज हॉस्पिटल कहलाएगा। ठीक है, तो 50 बेड वाले हॉस्पिटल में अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपका सीट भी ज़्यादा है, 14 को सीट है, और इसमें आपका सैलरी भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशनल काउंसलर। ठीक है, तो जो पोषण काउंसलर हैं, इसमें बोला गया है कि केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट को लिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट बैचलर या मास्टर डिग्री किए हो, किसमें, तो फूड एंड न्यूट्रिशन में या फिर होम साइंस में। अगर कोई होम साइंस भी किए तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे, बट आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इस फील्ड में सैलरी 15,000 दिया जाएगा और आपको कंप्यूटर चलाना आता हो। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, यानी कि आँख के जो असिस्टेंट होते हैं, सहायक होते हैं। इसमें बोला गया है कि आप 2 साल का, मतलब 2 साल का जो डिप्लोमा होता है ना ऑप्थेल्मिक, ठीक है, डिप्लोमा कोर्स इन ऑप्टोमेट्री, तो ऑप्टोमेट्री किए हो 2 साल का, बस सिंपल 2 साल का ऑप्टोमेट्री किए हो, आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, और आपको कंप्यूटर चलाना आता हो। सैलरी 13,220 रुपया दिया जाएगा। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, ये है फार्मासिस्ट का। ठीक है, फार्मासिस्ट का मैं ऑलरेडी क्वालिफिकेशन बता चुका हूँ कि आप डी फार्मा किए हो और आपके पास कंप्यूटर चलाना का हुनर हो। ठीक है, तो डी फार्मा किए हो झारखंड से और आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आपको दे दिया जाएगा 11 से 12,000 आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका साइकेट्रिक सोशल वर्क। साइकेट्रिक सोशल वर्क में सैलरी बहुत ज़्यादा है, 29,000, लगभग 30,000 है, 29,500 है। तो इसमें बोला गया है क्या कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, किसमें, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अवॉर्डेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स और स्टडी ऑफ मिनिमम 2 year इन मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो देखिए, जो लोग सीआईपी में या फिर रिन पास में, अगर आप में से कोई कैंडिडेट वहाँ पे कोर्स किए हैं साइकेट्रिक सोशल वर्क का, तो डेफिनेटली यू आर सेलेक्टेड, ठीक है, इन दिस पोस्ट। तो जो लोग किए हैं वहाँ से, सीआईपी से चाहे वहाँ से, ठीक है, रिन पास से, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि एक ही सीट है तो ऑब्वियसली बात है कि ये डिजायर अच्छा करेंगे और क्योंकि सैलरी भी अच्छा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो ये अगला पोस्ट है रिहैबिलिटेशन वर्कर। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम ये वर्ड पढ़ा रिहैबिलिटेशन, इसलिए मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हुआ। तो इसमें जो है 15,000 है। बोला गया है कि आप 10+2 हो एंड 1 year सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा इन मल्टी रेबिलियन। ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन में अगर आप किए हैं 1 साल का कोर्स तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्टाफ नर्स का। स्टाफ नर्स का जो है, अब बाकी जितना भी बचा हुआ है ये सीरियल नंबर 2, 14, 15, 20, 24 और 29, ये स्टाफ नर्स का है। यहाँ पे देखिए सीट, पहला RCH में 17 सीट है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि आप सिंपल 10+2 किए हो और 3 साल का जीएनएम का कोर्स किए हो, 3 साल का जीएनएम का कोर्स किए हो झारखंड से, आप अप्लाई कर पाएंगे स्टाफ नर्स में। ठीक है, कितना दिया जाएगा, 16,500 दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सबका वही क्वालिफिकेशन है कि भाई आप 12वीं किए हो, ठीक है, 12th पास हो एंड आफ्टर 12th यू विल बी कंप्लीटेड
होना चाहिए कि आपका जीएनएम का कोर्स कंप्लीटेड हो, ठीक है। विल भी नहीं लगेगा यार, फ्यूचर में वाला काम नहीं चलेगा, पास्ट में ही किए हो ना। हाँ, तो जो लोग 12th के बाद जीएनएम का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, कंप्लीटेड, तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। और झारखंड से ही किए हो, ऐसा नहीं कि आप किसी आउट ऑफ स्टेट से किए तो अप्लाई कर पाएंगे, नहीं, झारखंड से किए हो जीएनएम का कोर्स तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपको 16,500 दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारा दोस्त लोग पूछ रहा है कि भाई ड्रेसर का कोर्स आया है क्या? यार ड्रेसर का कोर्स ना कहीं पे नहीं निकल रहा है, ठीक है। मतलब क्यों कर रहा है भाई? तो ड्रेसर का कोर्स ही क्यों करवाते हैं जब वैकेंसी नहीं देते हैं? ड्रेसर का कोर्स का वैकेंसी हम नहीं देखे हैं, बहुत सारा हम देख लिए वैकेंसी, बट ड्रेसर का वैकेंसी नहीं आता है, ठीक है। तो ये मालूम नहीं ये कोर्स क्यों करवाया जा रहा है। तो ड्रेसर का वैकेंसी नहीं है दोस्त, सॉरी, ठीक है, जो लोग ड्रेसर की उम्मीद लगाए बैठे थे। चलिए, टोटल 273 सीट होता है। तो अब बात आती है उम्र सीमा की, ठीक है। जो एलिजिबल हैं वो लोग वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। आपकी जो उम्र सीमा है यहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम उम्र आपका 35 साल होना चाहिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी से। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तब भी 35 साल, ओबीसी से हैं तो 37 साल, एसटी एससी हैं तो 40 साल, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 38 साल तक, ठीक है। चाहे आप फीमेल जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, कुछ भी हो, 38 साल तक आपको लिया जाएगा, ठीक है। और एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट को 40 साल तक फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई। और न्यूनतम उम्र सीमा, न्यूनतम कुछ भी हो, आपका उम्र 18 से प्लस है ना तो अप्लाई हो ही जाएगा, ठीक है। आगे चीज़ बोला गया है कि आपकी उम्र की जो गणना है वह किसके आधार पे किया जाएगा? तो आपकी उम्र की गणना 2021 के आधार पे किया जाएगा। हाँ, अभी 2025 चल रहा है भाई, 2021 मतलब कोई व्यक्ति अभी जो मतलब 4 साल हो गया ना, हाँ, तो अभी 22 साल का है, 2021 के अकॉर्डिंग तो वो 18 साल का होगा ना, 18-19 साल का, तो समझ रहे हैं, बाप रे। चलिए, उम्र में छूट मिल रहा है, अच्छी बात है। मिनिमम उम्र 18 साल होनी चाहिए 2021 में, और कम है तो फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 18 साल से कम कैसे हो भैया आप, ठीक है, एडल्ट नहीं काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा आवेदन की प्रक्रिया। तो आपका आवेदन जो है ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। आवेदन क्या किया जाएगा? ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि योग्य उम्मीदवार आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा। 7 मार्च से ऑनलाइन शुरू है। कब से? 7 मार्च से। और ये फॉर्म का वीडियो मैं 8 मार्च को बना रहा हूँ ना, हाँ 8 मार्च को। और 2 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। कल मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। और इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फ्री में फॉर्म मिलेगा नहीं ना भाई, झारखंड गवर्नमेंट है, फ्री में फॉर्म खोजते हैं। तो देखिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि सभी आवेदकों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार गैर वापसी, मतलब एक बार फॉर्म का पैसा कट गया तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। रेलवे वाला होता है ना कि एग्जाम बैठो पैसा वापस, यहाँ पे नहीं होगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 400 रुपया देना पड़ेगा। एसटी, एससी और महिला कैंडिडेट को, चाहे महिला, चाहे आप जनरल हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिला कुछ भी हो, ठीक है, 300 लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और आगे देख लेते हैं। तो आप पेमेंट जो है ऑनलाइन फ़ोन पे वगैरह तो चलाते हैं सब कोई, तो ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिएगा। अब बात आती है कि सिलेक्शन कैसे किया जाएगा सागर भाई, ये तो बता दो। चलिए भाई बताते हैं। तो देखिए, पॉइंट नंबर 6 में बोला गया है सिलेक्शन के बारे में, प्रवेश पत्र और परीक्षा, ठीक है। तो आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के बाद, जैसे ही आपका 2 अप्रैल खत्म हो जाता है, कुछ दिन आफ्टर सम डे, 15-20 दिन या 1 महीना बाद, क्या बोला गया है कि परीक्षा की तिथियां की जानकारी आपके द्वारा आवेदन करते समय पर प्रदान आपकी ईमेल आईडी पे सूचित किया जाएगा। तो आपके ईमेल आईडी पे आपको मेल आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है इस डेट पे शेड्यूल्ड किया गया है, ठीक है। संविदा की शर्त देखिए, अभी जो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका 1 ईयर के लिए है, बट प्रत्येक साल आपको रिन्यूअल किया जाएगा, ठीक है। रिन्यूअल समझ रहे हैं? रिन्यूअल, हाँ रिन्यूअल समझते हैं ना, प्रत्येक साल आपका पुनर्निर्माण किया जाएगा। और अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। साथ में बोला गया है कि संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को जिला स्वास्थ्य समिति रांची द्वारा 1 माह के अग्रिम नोटिस, 1 माह का मानदेय भुगतान कर बिना कोई कारण बताए संविदा को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको 1 साल के अंदर तुरंत 1 महीना के अंदर निकाल देगा, 1 महीना का पैसा दे देगा,
बोलेगा जाओ भाई ठीक है, आपका काम खत्म हो गया। संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अस्थायी सेवकों की सुविधा भत्ता के अनुरूप कोई सुविधा अनुमानित नहीं होगी। ठीक है, संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सेवा अस्थायीकरण का कोई भी भविष्य में दावा नहीं किया जाएगा। आप मान लीजिए यहाँ पे इस तरफ से में भर्ती हो जाते हैं, ठीक है, और आपने 5 साल काम कर लिया, फिर बोलिएगा नहीं हमको परमानेंट कीजिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है कि ये सब कुछ नहीं हम मानेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं, क्यों नहीं ज्वाइन करेगा, सब ज्वाइन करेगा। चाहे देखिए आदमी सोचता है कि भाई कुछ न मिलने से अच्छा कुछ भी मिल जाए ना। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आया यार तो लाइक कर दो भाई, ठीक है, थंब का बटन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद नहीं आए तो फिर डिसलाइक भी मार सकते हैं दोस्त। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपकी पूरी सुंदरता है और आपकी फ्रीडम की यहाँ पे पूरा केयर किया जाता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जोहार। अच्छा, किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन से मिल सकता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वो भी आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। एग्ज़ाम आपका होगा उस टाइम पे भी मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपका सिंपल आपके नर्स रिलेटेड जो जिस फील्ड से उसी फील्ड से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया, दैट्स ऑल। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं।